हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई करंट होता क्या है। बहुत अलग अलग तरह की वैल्यूज़ पढ़ी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स। यानी कि आप लोग अपने घरों में देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्किट्स। यानी कि हमारे जो बल्ब्स काम करते हैं, हमारी जो ट्यूबलाइट्स काम करती है, डिफरेंट वर्क ऑन द डिफरेंट सर्किट्स। सो सीरीज एंड कॉम्बिनेशन जो सर्किट होता है, दैट वी गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। सो सीरीज एंड कॉम्बिनेशन होते क्या है, पहले ये देखना है। कोई भी चीज़ अगर एक लाइन में है, दैट इज सेड टू बी इन अ सीरीज। एक लाइन में है यानी कि सीरीज है। और अगर कुछ पैरेलल है, मतलब एक साथ मूव कर रही हैं, दैट इज नोन टू बी एज एन पैरेलल। ये क्या कहलाएगी? पैरेलल। तो भैया सीरीज यानी कि एक लाइन में, पैरेलल यानी कि एक साथ। तो आज हम पढ़ेंगे कि भैया सीरीज एंड पैरेलल होता क्या है। सो पहले हम एक अच्छा सा सर्किट बनाएंगे। इसमें क्या क्या होगा? जिसमें हमारा होगा, हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर। तो हमारे सर्किट में होगा V, हमारे सर्किट में होगा I, और हमारे सर्किट में होगा R। सो सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे पहले हम लेंगे एक बैटरी का बड़ा वाला हिस्सा, बड़ी वाली लाइन, दैट इज नोन टू बी एज एन पॉजिटिव टर्मिनल। दो रेजिस्टेंस बना दो। तो ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारा R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ये सिंबल किसका है? रेजिस्टेंस का सिंबल है। दूसरी बात, यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा, जिसे हम दे देते हैं I नाम। वोल्टेज डिफरेंस भी, वोल्टेज V मिलेगा यहाँ से। सो इस चीज़ में एक चीज़ कॉमन होगी, क्या होगी? हमारा करंट अगर यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ पे भी वो सेम रहेगा। अगर वो आगे जाएगा तो भी वो सेम रहेगा, और जब वो यहाँ आएगा तब भी वो सेम रहेगा। यानी कि हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये सबसे खास बात ये होती है कि भाई सीरीज के अंदर आपका आई क्या होता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। अगर आपका आई सेम रहेगा यानी कि कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आपके वी पे पड़ेगा। हाँ, वी में डिफरेंस आएगा, और आपके आर में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। सो अब हम देखेंगे कि भाई क्या है ये चीज़। सो आप लोग देखेंगे कि हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, और हमारा करंट क्या है? सेम। सो हम क्या करेंगे? हम ऐसा कुछ लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अगर एक और रेजिस्टेंस लगा होता तो V3, एक और लगा होता तो V4। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो ही रेजिस्टेंस है, इसलिए हमारे पास दो ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होंगे, दैट इज V1 एंड V2। सो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? हम यहाँ पे रखेंगे कि भाई पहले वैल्यूज फाइंड करते हैं। V1, अगर देखिए V की वैल्यू तो ये होगी, तो मैं इसे नंबर 1 दे देता हूँ। अब हम फाइंड करेंगे कि V1 की वैल्यू क्या होती है। तो सर देखते हैं, V1 इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि I हमारा सेम है सर्किट में, इसलिए I लिखेंगे IR1। उसी तरह से V2 क्या हो जाएगा? IR2। बात समझ में आ गई क्या? I मैंने क्यों लिखा है, I1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि I1 I2 जो भी है, या करंट जो हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा है, दैट इज सेम। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ नंबर 2, दैट इज नोन टू बी नंबर 3। ठीक है, और दैट इज नोन टू बी नंबर 4। इसे मैं नंबर 4 दे देता हूँ। तो यहाँ से कुछ चीज़ें दिख रही है, अगर मैं इसमें पुट अप कर दूँ तो क्या लिखूँगा? यहाँ पे V की जगह क्या लिखूँगा? IR। और वहाँ पे V1 की जगह क्या लिखूँगा? IR1 प्लस IR2। तो आपको पता है आई सेम है, तो क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ? हाँ, मैं कॉमन ले सकता हूँ। I इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। में यहाँ से मैंने I क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 हो गया। तो यहाँ पे मैं I से I कैंसिल कर दूंगा। सो R इक्विवेलेंट, इसे R इक्विवेलेंट लिखते हैं बेटा। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, यानी कि मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बताता है? R1 प्लस R2। यानी कि एक बात है कि भैया सीरीज वाले कॉम्बिनेशन की सबसे खास बात क्या होगी? सीरीज वाले कॉम्बिनेशन के रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि इसमें रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है,
और आप देखें कि अगर मैं यहाँ से मेरे सर्किट में कोई एलिमेंट में यहाँ पे कोई खराबी आ जाती है, सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पे मेरी कोई खराबी आ जाती है, तो मेरा करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। अगर एक भी एलिमेंट सीरीज में ख़राब हो जाता है तो आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या हो गया? दूसरा ड्रॉबैक ये हो गया कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एंड यू नो दैट आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि अगर जितना ज़्यादा आर होगा, जितना ज़्यादा आर होगा उतना ही कम क्या होगा? हमारा करंट होगा। कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सर हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है? कुछ नहीं करना, यहाँ से थोड़ा सा रफ करना है, यहाँ से थोड़ा रफ करना है, और रफ करके हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि भाई यहाँ पे मैंने एक ऐसे बनाया, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मैंने इसको यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से मैं ले गया, यहाँ से मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया और मैंने इसको यहाँ से जोड़ दिया। सो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से मेरा आई फ्लो करेगा, और जब आई अलग अलग हो जाएगा दैट इज सेड टू बी I1, दैट इज सेड टू बी I2, ये हमारा R1, ये हमारा R2, यहाँ से I1, यहाँ से I2। बात समझ में आ गई क्या? चलो तो आप लोग देख रहे हैं कि भैया यहाँ से यहाँ तक करंट की वैल्यू अलग अलग हो रही है, ये अलग अलग दो टर्मिनल्स में जा रहा है, इसलिए करंट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। अगर करंट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी यानी कि करंट की वैल्यू सेम नहीं है, सबसे पहले हम फॉर्मूले को रिमेंबर करते हैं, V इजिकल्स टू आई आर। तो हमारा आई इसमें सेम नहीं है, आई इज नॉट सेम, ठीक है। और तो सेम क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V यहाँ पे क्या होगा बेटा? सेम। जो सेम होगा उसको हम फॉर्मूले में नहीं लेंगे, तो हम I से कुछ करेंगे। तो I से कुछ करेंगे तो हमें पता है V इजिकल्स टू आई आर। तो V इजिकल्स टू आई आर है, हमें I लेना है। तो I इसलिए लेना है क्योंकि I डिफरेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? V अपॉन आर, यानी कि I इजिकल्स टू V अपॉन आर, और इस R को हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गई? से नंबर 1 दे देते हैं। चलो तो पिछली बार की तरह हम लिखेंगे I1 इजिकल्स टू V हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पे लिखेंगे R1। चलो ठीक है। और I2 लिखेंगे V अपॉन R2। बात समझ में आ गई क्या? ये हमारी दो चीज़ें आ गई, इसे हमें नंबर 2 दे देंगे, यानी कि I1 इजिकल्स टू V अपॉन R1, I2 इजिकल्स टू V अपॉन R2। इन दोनों चीज़ों को किस में रख देंगे? इसमें रख देंगे। चलो रख के देखते हैं, इन दोनों चीज़ों को इसमें रख देंगे, तो रख के देखते हैं। I इजिकल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। चलो लिख दिया। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने ये जो मेरा फॉर्मूला है I की जगह यहाँ पे जो मैंने I का क्या लिख दिया? V अपॉन R1। तो I1 यानी कि यहाँ पे हम ऐसे भी देख सकते हैं I इजिकल्स टू I1 प्लस I2। कुछ नहीं करना, I की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे, I1 की वैल्यू ये रही V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन R2। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? V कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इजिकल्स टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। कुछ नहीं करेंगे, V से V कट हो जाएगा, तो मेरा रिलेशन क्या आ जाएगा? मेरा रिलेशन आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि मेरा नया चीज़ क्या आ गया? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस R2। यानी कि इसका मतलब ये है कि भैया हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे ख़ास बात ये है कि भैया इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसका इतना बड़ा रोल सर्किट के अंदर नहीं होता। तो हमें पता है जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही कम क्या होगा हमारा? उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा? करंट। यानी कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारा करंट होगा। इसका मतलब ये है पैरेलल जो सर्किट होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस कम होता है, करंट की वैल्यू ज़्यादा पास आउट होती है। सो इट इज़ गुड फॉर अस। ओके, सो थोड़े से
न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस इनके ऊपर आता है। चलो करके देखते हैं। चलो करके देखते हैं। सो सपोज कीजिए मेरा R1 आपको दे रखा है 1 ओम, ये मेरा दे रखा है 2 ओम। तो पता करके बताइए। हमें पता है 1/R इक्विवेलेंट इजिकल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R इक्विवेलेंट इजिकल्स टू 1/R1। R1 क्या है मेरा? R1 है मेरा 1 ओम, तो 1 रख दूंगा, प्लस 1/2, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, 1 2 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1/R इक्विवेलेंट इजिकल्स टू 2 प्लस 1/2 इजिकल्स टू 3/2। तो मेरा आंसर आ गया 3/2 ओम। बात समझ में आ गई क्या? इसी तरीके से अगर पैरेलल होगा तो पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। सो बेटा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं। हमें इतना ही ध्यान रखना है कि भैया अगर पैरेलल होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो पैरेलल सर्किट इज़ मोर गुड, मोर यूजफुल देन द सीरीज वंस। ओके एंड आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है तो सपोर्ट करते रहिए एंड आई थिंक यू विल गोइंग टू फॉलो दिस जर्नी अगेन एंड अगेन। अलग अलग क्लासेस के वीडियोस आएंगे, क्लास 6 7 8 9 10 10 11 12 फिजिक्स एंड देन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो हैव अ नाइस डे एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।